ज़रार के वहम-ओ-गुमान में भी नहीं था कि उसकी सगी बहन ज़ीनिया और इसकी माँ इसके लिए इतनी बड़ी दुश्मन साबित हो सकती हैं। कहानी का आगाज़ वहीं से होता है। ज़रार महक का हाथ थाम कर इसे ज़बरदस्ती अपने घर साथ ले आता है ताकि वहाँ सबके सामने महक सफाई दे सके, मगर महक अब खामोश रहने के बजाय सबको सच-सच बताने का फैसला कर चुकी थी। जैसे ही ज़रार ने सीरत बेगम और ज़ीनिया के सामने आई, महक ने ज़ीनिया की आंखों में आंखें डालकर कहा कि ज़रार, तुम फरियाल को कसूरवार समझते थे, मगर हकीकत यह है कि तुम्हारी अपनी बहन ज़ीनिया ने सब कुछ बर्बाद किया है। महक ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। किस तरह ज़ीनिया ने फरियाल की पुरानी डायरी चुराई थी और उसमें लिखे हुए मोहब्बत के इजहार को ज़रार के खिलाफ इस्तेमाल किया था। महक ने तड़प कर कहा कि फरियाल से तुमसे सच्ची मोहब्बत करती थी ज़रार, मगर ज़ीनिया ने इसकी डायरी दिखाकर तुम्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो तुम्हारे पीछे पागल है, ताकि तुम आहिस्ता-आहिस्ता इससे दूर हो जाओ और ज़ीनिया का और तुम्हारी माँ का रास्ता साफ हो सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ज़रार ने के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसे महसूस हो रहा था, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस बहन पर उसे इतना मान था, उसने ही उसके घर में आग लगाई थी। ज़रार ने गुस्से में ज़ीनिया की तरफ देखा तो ज़ीनिया मुकरने लगी और कहने लगी कि महक ने सीरत बेगम की तरफ इशारा करके कहा कि मैं अकेली नहीं थी, बल्कि इसमें ज़ीनिया का भी हाथ है, बल्कि इसकी माँ सीरत बेगम ने ही घर में जाकर सारा तमाशा लगाया था। ज़रार ने अपनी माँ से पूछा, मम्मा क्या ये सच है? क्या आप वाकई मेरे घर को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की है? सीरत बेगम खामोश हो गई और यही खामोशी ज़रार के लिए बहुत बड़ा जवाब साबित हुई। ज़रार ने ठान लिया था कि अब इन दोनों के साथ एक छत के नीचे नहीं रहेगा और दिल में उसकी माँ और बहन की मक्कारी बिल्कुल उसका दिल खट्टा हो चुका था। दूसरी तरफ शहराम के घर के हालात भी संभलने का नाम ले रहे थे, क्योंकि ज़ीनिया ने शहराम की ज़िंदगी को जीरन बना रखा था। शहराम को जब पता चला कि ज़ीनिया ने अपने करियर की खातिर होने वाले बच्चे को गिराने का फैसला किया है तो शहराम का दिल किरची-किरची हो गया। शहराम ने ज़ीनिया से तड़प कर पूछा कि ज़ीनिया, क्या तुम्हारा करियर इस मासूम बच्चे की जान से ज़्यादा कीमती है? तुम इतनी कठोर और संगदिल कैसे हो सकती हो? ज़ीनिया ने बड़े तकब्बर के साथ जवाब दिया, शहराम, मैं अपनी ज़िंदगी में किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे आगे बढ़ना है और इस बच्चे के लिए अपना मुस्तकबिल मैं दांव पर नहीं लगा सकती। शहराम को पहली बार एहसास हुआ कि इसने एक ऐसी औरत से मोहब्बत की है जिसके दिल में ना तो ममता है और ना ही किसी के लिए प्यार। इसने ज़ीनिया से दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी। उधर फरियाल के कहने पर शहराम ने की बहन शानज़े ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, जिससे ज़ीनिया को बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी। ज़ीनिया ने शहराम के असिस्टेंट से कहा कि शानज़े तो पागल लड़की है, ऑफिस में आकर क्या करेगी, वो तो सिर्फ हंगामा ही करेगी। मगर फरियाल अब शानज़े की बहुत बड़ी ताकत बनकर इसका साथ खड़ी थी। वो चाहती थी कि शानज़े अपने पैरों पर खड़ी हो और दुनिया का सामना कर सके। जब शहराम ने देखा कि फरियाल की बहन कितना इसका ख्याल रख रही है तो शहराम के दिल में फरियाल के लिए नई इज्जत और हमदर्दी पैदा होना शुरू हो गई। शहराम अब ऑफिस में अक्सर साथ बैठकर काम करते और शहराम को महसूस होने लगा था कि फरियाल ही वो लड़की है जो सुकून से इसकी मोहब्बत बांट सकती है। ज़रार अब महक के पास जाकर माफ़िया मांगता है, लेकिन महक का दिल अब पत्थर का हो चुका है। वो ज़रार से कहती है कि जिस माँ और बहन के लिए मेरी माँ को इतनी तकलीफ पहुंची, मैं उस घर में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। ज़रार अब एक अलग ही आग में जल रहा है जहाँ उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। वो अपनी माँ सीरत बेगम से कहता है कि आपने मेरी पूरी कायनात उजाड़ कर रख दी है। शहराम ने अब ज़ीनिया से अलहदगी करने का जहन बना लिया है। वो जान चुका है कि ज़ीनिया सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पुजारी है और रिश्तों की बिल्कुल परवाह नहीं करती। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि ज़ीनिया जब शहराम को तलाक देने को कहेगी तो शहराम एक लम्हा ज़ाया के बिना कागजात पर साइन कर देगा। ज़ीनिया को लगता है कि शहराम इसके बिना नहीं रह सकता, मगर शहराम ने इसकी औकात इसे दिखा दी है और कि वो इसको अपनी ज़िंदगी में अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। फरियाल अब आहिस्ता-आहिस्ता शहराम के करीब हो रही है। इन दोनों के दिलों में अब पुराने ज़ख्म मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की मोहब्बत उनके दिल में पैदा होना शुरू हो जाएगी। क्या शहराम और फरियाल एक नई ज़िंदगी शुरू कर पाएंगे और क्या ज़रार महक को मना कर वापस ला पाएगा और क्या ज़ीनिया जो सबका घर उजाड़ने को चली थी और क्या खुद सड़क पर आ जाएगी जब शहराम इसे घर से निकाल देगा। कहानी अब ऐसी निश पर है जहाँ मक्कार चेहरे पछताते हुए नजर आ रहे हैं। सीरत बेगम अब तन्हाई में बैठ के रोती हैं कि अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दिया और अब बहुत देर हो चुकी है। माहत की कहानी हमें ये सिखाती है कि दूसरों की जिंदगियों में दरारें डालने वाला इंसान कभी भी खुश नहीं रह पाता। स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ जा रही है कि जिस तरह से ज़ीनिया और सीरत बेगम ने फरियाल को शहराम से दूर करने की कोशिश की थी उन अपनी मक्कारियों से, अपनी चालाकियों से। सीरत बेगम ने समझा था कि वो ज़ीनिया की जो सारी ख्वाहिशात हैं, फरियाल की सारी ख्वाहिशात हैं, वो ज़ीनिया को दे सकती है। लेकिन कुदरत को जो मंजूर था, कुदरत फिर भी जो शहराम है उसको फरियाल की झोली में डाल ही देगी और फरियाल जो है वो शहराम के पास चली जाएगी। अब स्टोरी अभी इस तरफ जा रही है कि महक तो फिर से वापस आ गई है और ज़रार जो है वो कभी भी महक को खोना नहीं चाहेगा और उसे मना ही लेगा शादी के लिए और कहेगा कि मेरी माँ ने बहन ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ और तुम्हारे साथ आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा और मैं उनसे बिल्कुल सेपरेट हो जाऊँगा। जब उसे पता चलेगा तो वो बिल्कुल बदजन हो जाएगा अपनी माँ से और अपनी बहन से
और अब उसके बाद फरियाल अकेली रह जाएगी और मेरे ख्याल में आने वाले एपिसोड में ये भी दिखाया जाएगा कि फरियाल की माँ की डेथ हो जाएगी और ज़ीनिया जो है वो शहराम ज़ीनिया को डिवोर्स दे देगा और फरियाल जो है वो फिर से शहराम के पास चली जाएगी, क्योंकि कुछ एपिसोड में दिखाया गया है कि जब फरियाल की माँ को हार्ट अटैक हुआ था तो शहराम की माँ और बहन ने उनका इसका कितना ख्याल रखा था, खाना भी लेके जाती थी हॉस्पिटल में उसके लिए। और आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जाएगा कि जैसे ही शहराम की डिवोर्स होगी ना ज़ीनिया से, तो उसकी माँ कहेगी, शहराम की माँ कहेगी कि तुम्हें आप फरियाल से शादी कर लेनी चाहिए और फरियाल के साथ उसकी शादी हो जाएगी और फिर उसे रियलाइज़ होगा इस बात का कि फरियाल से अच्छी लाइफ पार्टनर उसके लिए कोई और लड़की साबित नहीं हो सकती थी। आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।